नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स टेक में। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बारिश। क्योंकि अब दोस्तों बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा कि बारिश में ही क्यों ना मैथमेटिक्स ढूंढा जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। तो वीडियो को तो इंटरेस्टिंग होना ही है, सिर्फ आप आखिर तक देखना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं हर जगह में मैथ। अब दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझने के लिए दो चीज़ के बारे में पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। वो दो चीज़ क्या है दोस्तों? वो दो चीज़ है, एक है रिलेटिव वेलोसिटी। एक रिलेटिव वेलोसिटी करके एक वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी क्या है और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा। पहले जो दोस्तों जान लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। अब दोस्तों, किसी एक चलती हुई चीज़ के हिसाब से किसी दूसरे चीज़ का जो वेलोसिटी निकलते हैं उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब दोस्तों, अगर कोई चीज़ रास्ते से चल रहा है, उसके हिसाब से कोई दूसरे चीज़ का अगर हम वेलोसिटी काउंट करते हैं, उसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से अगर हम दूसरे चीज़ का वेलोसिटी काउंट करते हैं, मतलब स्पीड काउंट करते हैं, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इसका डायरेक्शन के लिए दोस्तों आप लोगों को पहले ये पिक्चर देख लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये पिक्चर देख लीजिएगा दोस्तों। रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन कैसे देखा जाता है दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों, कोई चीज़ इस तरफ जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा दोस्तों? इस तरफ। और मान लीजिए दूसरी चीज़ इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस साइड से इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। अब दोस्तों, ये चीज़ के हिसाब से, ये जो चीज़ इस तरफ जा रहा है, ये चीज़ के हिसाब से ये जो चीज़ इस तरफ जा रहा है, इस चीज़ का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन होगा दोस्तों इस तरफ। ये दोस्तों कैसे काउंट की जाती है दोस्तों? जिस चीज़ के हिसाब से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, जिस चीज़ के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, उसका जो जाने का जो डायरेक्शन है, उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसके हम पहले ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। अब दोस्तों, जिस चीज़ के रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वो दोस्तों किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। पहले जिस चीज़ के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे, और जिस चीज़ के रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वो चीज़ तरफ जा रहा है उसके डायरेक्शन देखेंगे। अब दोस्तों, ये इस तरफ जा रहा है, और जिस चीज़ के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इस तरफ है। अब दोस्तों, इस दोनों के मिडिल से एक जो है हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है। इस दोनों के मिडिल से, एकदम मिडिल से ये लाइन खींच लेंगे। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब दोस्तों, अगर हम इस चीज़ के हिसाब से इस चीज़ के रिलेटिव वेलोसिटी निकालने जाते तो वो किस तरफ होता दोस्तों? जिस चीज़ के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे पहले उसका ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे दोस्तों। इस चीज़ के हिसाब से इस चीज़ के निकालेंगे आप, तो इस चीज़ के पहले ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन इस तरफ होगा। और दोस्तों, ये चीज़ इस तरफ जा रहा है, इस चीज़ के निकालेंगे। ये चीज़ इस तरफ जा रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इसका किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, और इसके हिसाब से एंगल होगा, थीटा, ठीक है। ऐसे दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है। अब दोस्तों आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है इस पे। अब दोस्तों, मान लीजिए आप कोई साइकिल लेकर या फिर बाइक लेकर कोई रास्ते से इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे जा रहा है, और बारिश आपके ऊपर से सीधा आ रहा है, सीधा ऐसे करके ऐसे गिर रहा है, बारिश ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है। बारिश इस तरफ से गिर रहा है। तो दोस्तों, बारिश, पहले एक चीज़ जान लीजिए कि बारिश हवा के बिना गिर रहा है, ठीक है। हवा के बिना अगर बारिश गिरेगा तो
वो परपेंडिकुलर गिरेगा। अगर हवा होगा तो वो ऐसे 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 जिस साइड से हवा होगा उस साइड से गिरेगा, ठीक है। हवा अगर नहीं होता तो बारिश परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है। तो बारिश यहाँ से परपेंडिकुलर गिर रहा है, अब इस साइड पे जा रहा है। अब दोस्तों बारिश का रिलेटिव वेलोसिटी आपके हिसाब से किस साइड पे होगा दोस्तों? आपके हिसाब से निकालेंगे तो आप पहले आपके ऑपोजिट डायरेक्शन देख लेते हैं, इस साइड पे। अब बारिश के रिलेटिव वेलोसिटी, बारिश किस तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरफ। अब दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी मिडिल से एकदम यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। और एंगल कहाँ से होगा? जिस चीज़ के रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे उसके एंगल, उसके हिसाब से। तो बारिश इस तरफ जा रहा है, इसके हिसाब से एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बारिश इस साइड से आ रहा है, मतलब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये खींच के हम बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ से इस साइड से आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, बारिश का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से ऐसे 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 करके इस तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से इस तरफ आएगा। दोस्तों यहाँ से क्या दिख सकते हैं, ये जो थीटा है ये इसके हिसाब से इसके थीटा भी सेम होगा, ठीक है। ये जो थीटा है इसके सेम थीटा यहाँ पे भी होगा, सेम एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा। अब दोस्तों एक चीज़ पे गौर फरमाइए कि अब इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, अब इस तरफ से जा रहा है और अब बारिश इस तरफ से आ रहा है। तो बारिश के जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, इस साइड से इस तरफ जा रहा है, और जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है थीटा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखिए, इसको हम इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये बन जाता है क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगुलर ट्राइंगल बन जाता है ये, ठीक है। जिसका राइट एंगल कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा राइट एंगल, ठीक है। ये है राइट एंगल। अब दोस्तों मान लीजिए इसके ये जो बारिश है, इसके जो वेलोसिटी है, इसके जो स्पीड है, ये मान लीजिए u, ठीक है। ये मान लीजिए u, और जो इस साइड से जो आ रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी, इसको मान लीजिए v, इसको मान लीजिए v, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आप जो जा रहे हैं, आपका जो वेलोसिटी है, आपका जो स्पीड है, वो मान लेते हैं w, ठीक है, w। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिए, आप जिस तरफ जा रहे हैं यहाँ से इस तरफ, और ये जो लाइन है, ये लाइन के साथ ये जो लाइन है, आप जिस तरफ जा रहे हैं उसका डायरेक्शन, और ये पैरेलल है, इसलिए दोस्तों इसका भी जो वैल्यू है वो होगा w, ठीक है। पैरेलल है ये दोनों, आप इस तरफ जा रहे हैं, ये भी ऐसे ही है, ये भी इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। इसलिए इसका जो वैल्यू है ये w होगा, सेम होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब दोस्तों इसके ये जो थीटा है, इसके हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से, जो इस ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का इस एंगल के हिसाब से जो नॉर्मल है वो कौन सा होगा? इसके ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड होगा इसके नॉर्मल। तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये है, इसके ऑपोजिट साइड में ये है, और ये हो गया नॉर्मल। अब दोस्तों ये ट्रायंगल का बेस क्या होगा? इसके हिसाब से ये नॉर्मल होगा, तो इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल में रहेगा वो होगा बेस, तो ये होगा बेस, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मल क्या होगा? W, और बेस क्या होगा? U, ठीक है। अब दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल बाई बेस। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल क्या है? W, बेस क्या है? U, ठीक है, नॉर्मल बाई बेस। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप बारिश में आप अगर आपके जो वेलोसिटी है वो क्या है? W। बारिश में आप अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं साइकिल लेकर या फिर बाइक लेकर,
मान लीजिए आप बाइक लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल या फिर बाइक जो कोई भी लेकर जा रहे हैं और ऐसे करके छाता पकड़ रहे हैं, छाता को ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे छाता को पकड़ रहे हैं और बाइक लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, आपके अगर स्पीड ज़्यादा होगा, आपके अगर स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पे बारिश की स्पीड को इग्नोर करिए, आपके अगर स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या दिख सकते हैं, टेन थीटा जो है ये ज़्यादा होगा। अब दोस्तों क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होने से थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये थीटा ज़्यादा होगा मतलब ये इस तरह में आ जाएगा। यहाँ से धीरे 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 करके, मतलब यहाँ से धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके बढ़ जाएगा थीटा, ठीक है। आप अगर ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं तो थीटा यहाँ से ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप अगर बहुत स्पीड से साइकिल में या फिर बाइक में छाता पकड़ के जा रहे हैं तो दोस्तों बारिश अगर सीधी भी गिरते हैं ना, तो आप अगर स्पीड से जा रहे हैं तो उसका एंगल जो उसके जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके एंगल है वो ऐसे 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 करके बहुत ज़्यादा एंगल से इस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा तो आप भीग जाओगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो छाता को ऐसे पकड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे पकड़िए, एंगल करके पकड़िए, क्योंकि बारिश का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। बारिश का मेन वेलोसिटी यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपके स्पीड के हिसाब से जो वेलोसिटी होगा बारिश का उस वही वेलोसिटी काम करेगा, और वो वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन ही बारिश का डायरेक्शन होगा आपके हिसाब से, ठीक है। दूसरों के हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो बारिश ऐसे गिरता है, नॉर्मल आप अगर खड़े रह गए तो बारिश ऐसे गिरेगा, इस साइड से ऐसे 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 करके गिरेगा, मतलब यहाँ से ऐसे करके गिरेगा। आप अगर स्पीड से इस साइड से जा रहे हैं तो बारिश का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा, और जो थीटा है आप स्पीड बढ़ाएगा, आप अगर स्पीड बढ़ाते हैं, आपके जो व्हीकल है उसका स्पीड बढ़ाते हैं तो थीटा भी बढ़ जाएगा ऐसे। तो आप बारिश में छाता को आपके स्पीड्स के हिसाब से परपेंडिकुलर कभी मत रखिएगा, तो आप पूरा भीग जाएंगे, पूरा भीग जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे करके किसी एंगल में रखते हैं तो ही आप बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों बारिश में जितना हो सकता है उतना धीरे चलिए, तब दोस्तों आपके भी सुविधा होगा। तो छाते को ऐसे बहुत ज़्यादा एंगल में लेना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा परपेंडिकुलर रख के ही आप जो है अपने व्हीकल चला सकते हैं। अगर स्पीड कम होगा आपका तो थीटा भी कम होगा, तो छाता ऐसे करके पकड़िएगा तो भी होगा, ठीक है। ऐसे करके पकड़ने में भी आप नहीं भीगोगे। अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो ये एंगल ज़्यादा होगा, तो आपको छाते को ऐसे ये बहुत ज़्यादा एंगल में पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आज के टॉपिक पूरा। उम्मीद है आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिला होगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी सिखाया जाता है ये निजी ज़िंदगी में, हमारे नॉर्मल लाइफ में कहाँ काम आता है। अब दोस्तों यहाँ से ही देख लीजिए, ये जो थीटा है हमारा यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। मतलब हर जगह पे मैथमेटिक्स काम आता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कहाँ मैथमेटिक्स काम करता है, ठीक है। मतलब हर जगह पे ही काम करता है। आप लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू, आने वाले वीडियो के थ्रू ऐसे धीरे धीरे करके पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स हमारे ज़िंदगी में कितना कनेक्टेड है, ठीक है। तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत नॉलेज भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।